सबसे पहले तो सोलन की प्रबुद्ध जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, 17 में से 10 सीटें दी, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जहां मैं इस बात को मानता हूं, वहां जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सोलन विधानसभा से जिन्होंने 3 बार इसका प्रतिनिधित्व किया, ये उनकी लगभग 18 वर्ष का जो इन्होंने कार्यकाल किया है, उसकी ये नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आपने पिछले अनेकों वर्षों से देखा सोलन में पानी की कमी, पानी में जो इन्होंने छल किया कि हम मुफ्त में पानी देंगे, जनता ने इनको सबक सिखाया। उसके बाद पानी के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं, जैसे सोलन स्पाटू मार्ग, लगभग 3 वर्ष से उसकी सड़क की इतनी बुरी हालत है कि अब तो खड्डों के बीच में से सड़क निकल रही है। और अनेकों बार माननीय मंत्री जी ने सोलन की जनता को आश्वासन दिया, जैसी तापमान ठीक होगा हम इसको ठीक कर देंगे। अब कह रहे हैं कि बिचुमन जो तारकोल है वो मिलेगा। तो अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या केवल ये जो बिचुमन की प्रॉब्लम है, ये केवल सोलन स्पाटू मार्ग के लिए है? जब यही बिचुमन, यही तारकोल सोलन जो स्पाटू और से लेकर धर्मपुर की सड़क पर पिछले कई दिनों से काम चल रहा है, तो वहां तो किसी बिचुमन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मानना है माननीय मंत्री जी सोलन की जनता की मूलभूत सुविधाएं को उपलब्ध करवाने के लिए बिल्कुल विफल हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना है। दूसरी तरफ यदि हम सोलन शांति बाईपास की हालत देखें, वो लगभग 2-2.5 वर्ष से किस तरह की है, जिसके कारण सोलन शहर के अंदर इतना ट्रैफिक बढ़ गया, उस पर आज तक उन्होंने कभी चिंता नहीं जाहिर की। दूसरा जो सबसे मूलभूत सुविधा है पानी की, सोलन में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक गिरी कसौली पेयजल योजना बनाई थी, जो लगभग 102 करोड़ रुपए की पेयजल योजना है। और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पूरा हुआ तो 90% कार्य हो चुका था। 3.5 साल में ये इस कार्य को पूरा ही नहीं कर सके, और आज सोलन के साथ साथ कसौली की भी जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। 1 साल पहले शिकायत निवारण कमेटी में स्थानीय मंत्री, स्थानीय विधायक जी ने, जो कसौली के हैं, इस बात पर गंभीर चिंता जताई थी और मंत्री पर प्रश्न पूछे थे कि भी क्यों काम नहीं हो रहा है इस योजना पर। तो लेकिन आप ये देखिए, इसके साथ साथ यदि आप ये देखेंगे कि भी पेयजल योजना जो सोलन के लिए लंबे समय से प्रॉब्लम बनी हुई है। जब माननीय पूर्व जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, उस समय 25 लाख लीटर लिफ्टिंग की जो है गिरिजल योजना को तैयार किया। उसके बाद सिंगल 1 लीटर को भी लिफ्टिंग करने के लिए इसमें अमेंडमेंट नहीं की। हमने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑगमेंटेशन की स्कीम कराई जब माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन्होंने ना तो आज तक योजना कोई बनाई है कि भी सोलन की जनता की प्यास कैसे बुझ सके। लेकिन इस जल में जो छल किया, आज वो सोलन की जनता ने इन्हें बता दिया। मेरा मानना है कि मंत्री जी लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में बिल्कुल विफल रहे हैं, तो उस पर आपने इनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। और यदि ये जिले के मुख्यमंत्री के तौर पे भी जिला परिषद में भी 17 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी समर्थित को मिली हैं, तो ये दोनों तरफ से, शहर और गांव की तरफ से ये, और अधिकतर प्रधान जो चुन के, और प्रधान और बीडीसी के मेंबर जो चुन के आए, वो भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। तो मेरा मानना है कि उन्हें तुरंत नैतिकता के आधार के ऊपर, क्योंकि वो जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में बिल्कुल असमर्थ हुए। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।